हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जैसे मूल विधि बोलते हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और जो पॉलिटी है, इससे मिला के इसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन इन्हीं दो भाग से मिला के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जीएस के 20 से 22 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 18 से 20 क्वेश्चन जीएस के अदर से आते हैं। लेकिन ये इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए देखिए, इसके कुछ इसका भाग है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं और 15 से 16 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पॉलिटी से। इस तरीके से इसका वेटेज रहता है, इसलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी 1-1, 2-2 इस प्रकार से रहते हैं, तो उससे भी मिला के 20 क्वेश्चन होते हैं। सब चीज़, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों से मिला के, करंट वगैरह सब मिला के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 33। कौन सा? हम 32 अध्याय पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं अब अध्याय 33। तो अध्याय 33 किससे संबंधित है? अध्याय 33 संबंधित है आपराधिक मामलों का अंतरण। किसका? आपराधिक मामलों का क्या? भेजा जाना, अंतरण, दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाना, या उनको क्या किया जाना, उनका स्थानांतरण किया जाना। तो आपराधिक मामलों का उनका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जाना। उच्च न्यायालय अपने निचले न्यायालय से मंगा भी सकता है, उनको सौंप भी सकता है। ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो क्या क्या इससे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 446। धारा 446 क्या कहती है? धारा 446 में मामलों और अपीलों को आंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या? उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, या इसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ही बोलते हैं। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय भी इसको क्या बोलते? सर्वोच्च न्यायालय भी इसको बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो किसकी शक्ति बताई गई है इसमें? इसमें बताई गई है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शक्ति। उच्चतम न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं इसमें बताएंगे कि उच्चतम न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं। इसमें क्या है? मामलों और अपीलों को आंतरित करने की शक्ति है। तो सर्वोच्चतम न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं कि मामलों और अपीलों को क्या कर सकता है? आंतरित मतलब अपने पास मंगा सकता है, या क्या कर सकता है? उन मामलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज भी सकता है। तो इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो उच्चतम न्यायालय है, उसकी क्या है, वो क्या कर सकता है? वो जो एससी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किससे? हाई कोर्ट से। किससे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, या जो इसके क्या अधीनस्थ न्यायालय है। क्या? अधीनस्थ न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालयों के जो बीच में जो मामले या जो अपीलें हैं, क्या है, जो मामले या अपीलें हैं, उनको क्या कर सकता है? उनको ये शक्ति देती है धारा 446 उनको, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो हाई कोर्ट की या जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है, उनमें जो अपील या जो मामले चल रहे हैं, उनको क्या कर सकता है? स्थानांतरित कर सकता है। स्थानांतरित स्थानांतरित कर सकता है, या क्या कर सकता है? अपने पास जांच के लिए मंगा भी सकता है। क्या कर? अपने पास भी जांच के लिए उन मामलों को मंगा सकता है। तो ये किसके? ये सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय से क्या कर सकता है? अपील हो या मामले हो, कुछ भी हो, उसको स्थानांतरित भी कर सकता है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है, उसको अपने पास भी बुला सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कर सकता है, किसी भी न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सत्ता है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सत्ता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय से कुछ भी कर सकता है, किसी को माफ़ भी कर सकता है, किसी को छोड़ भी सकता है। तो ये सब चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कोई भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय है। इससे न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। तो देखते हैं धारा 447। धारा कौन सी? धारा 447। धारा 447 में क्या है कि मामलों और अपीलों को, क्या अपीलों को, ये भी क्या, अंतरित करने की किसकी? उच्च न्यायालय की शक्ति। अभी किसकी देगी? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। अब उच्च न्यायालय की शक्ति, इसके बाद देखेंगे सेशन न्यायालय की शक्ति। इसी प्रकार सारी की सारी इसमें शक्तियाँ उनके बताए गए हैं तमाम लोग। तो किसकी अब देख रहे हैं हम? किसकी? उच्च न्यायालय की।
इसमें क्या देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसका, सभी कर ले मंगा सकता। लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो किसका, उच्च न्यायालय किसका, जो उसके जो सत्र न्यायालय है, उच्च न्यायालय के नीचे कौन होते हैं, सत्र न्यायालय। उच्च न्यायालय किसका, सत्र न्यायालय। और सत्र न्यायालय की क्या है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो सत्र अधीनस्थ, जो सत्र न्यायालय के क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है, जो सत्र न्यायालय के नीचे है न्यायालय है। उन सभी न्यायालय को क्या कर सकता है, ये अपीलों और क्या कर सकता है, मामलों और अपीलों को क्या कर सकता है, मंगा सकता है, उनको क्या कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। तो किन की कर सकता है, धारा 447 की तरह उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनकी अपीलों और मामलों को क्या कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, स्थानांतरित करता है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं, सब स्थानांतरित की है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं, छोटी सी क्लास होगी, तो स्थानांतरित कर सकता है। इसमें धारा 448, धारा 448 में किसका, इसमें मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय किसकी शक्ति, इसमें सत्र न्यायालय की शक्ति है, किसकी, इसमें सत्र न्यायालय की शक्तियाँ बताई गई हैं कि सत्र न्यायालय भी क्या कर सकता है, मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। किनको स्थानांतरित कर सकता है, जो इसके अधीनस्थ न्यायालय होंगे, अधीनस्थ न्यायालयों के जो मामले होंगे उनको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भी क्या कर सकता है, भेज सकता है, या जांच के लिए क्या कर सकता है, अपने पास भी बुला सकता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, अपने पास जांच के लिए भी बुला सकता है, जो इसके न्यायालय है। तो 48 में ये अब देखते हैं 49, धारा 449। तो धारा 449 में क्या है, इसमें सेशन न्यायालय, कौन सा, सेशन न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को का वापस लिया जाना, किसके द्वारा, जो सत्र न्यायालय है, जो सत्र न्यायालय क्या किया, जो अभी मामला किसी दूसरे कोर्ट को क्या किया था, इसमें क्या था, स्थानांतरित कर दिया था 48 के तहत। तो वही कहा गया है इसमें कि जो सत्र न्यायालय है वो क्या कर सकता है, किसी मामले और अपीलों क्या कर सकता है, वापस भी मंगा सकता है, क्या कर सकता है, उसको वापस भी मंगा सकता है, वापस मंगा के क्या कर सकता है, स्वयं भी कर सकता है, क्या स्वयं निगरानी या स्वयं उसका क्या कर सकता है, स्वयं मामला को संभाल सकता है, क्या कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी मामले को क्या कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी मामले को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। ये 449 में। देखिए धारा 450, धारा 450 में क्या है, इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, किसके द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का वापस लिया जाना, इसमें किसके द्वारा, सत्र न्यायालय, इसके द्वारा, इसमें किसके, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, या जो क्या क्या होते हैं, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, वो जो उसके अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, किसके, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के मामलों को क्या कर सकता है, मामलों को वापस मंगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी जांच के लिए वापस मंगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्वयं भी उन केसों को संभाल सकते हैं, उनके केसों की जांच कर सकते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से भी देख सकते हैं। तो ये था 50 में, सारे के सारे इसी से संबंधित, कुछ भी इसमें नहीं है, भाषा में सीधा सीधा लिखा है। धारा 451, धारा 451 क्या, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कौन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो क्या होते हैं, जो डीएम होता है, एसडीएम होता है, तहसीलदार, ये क्या क्या होते हैं, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या उनका वापस लिया जाना। तो किसके द्वारा, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो डीएम एसडीएम है उनके द्वारा किसी मामले को क्या करना, किसी के सौंपा जाना, या उस किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाना, या उसका उस मामले को क्या किया जाना, वापस लिया जाना। तो ये किसके द्वारा, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के द्वारा। तो किसके द्वारा, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, फिर उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, एससी, फिर हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, किसके द्वारा, जिला न्यायालय, फिर अब ये को मजिस्ट्रेट। तो ये सारे के सारे इस तरीके से इसमें दिए गए हैं। अब देखते हैं धारा 452, धारा 452 क्या कहती है, धारा 452 में कारणों का अभिलिखित किया जाना, इसमें क्या है, तो इनमें ये इसमें किया है कि अध्याय की धारा अध्याय 33 की ये अंतिम धारा है। तो अध्याय 33 में क्या किया कि जो इसका इसमें क्या है, जो कारणों का अभिलिखित किया जाना, किन किन कारणों का, कि कौन कौन कारणों का, कौन कौन कारण। तो इसमें जो कौन कौन सी धारा, जो धारा 448, धारा 449, धारा 450 और धारा 452
51, जो धारा इन 448, 49, 50, 51 के अधीन, कौन धारा 448, 49, 50 के अधीनस्थ जो भी आदेश देने वाले क्या हैं, जो सेशन न्यायालय हैं या जो सत्र न्यायालय हैं, इन धाराओं के अंतर्गत जो भी आदेश देने वाले सत्र न्यायालय और या जो मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने सभी कारणों का क्या करेंगे, उन अपने कारणों को लेखनबद्ध करेंगे। क्या लेखनबद्ध करेंगे, लेखनबद्ध जो भी कारण होगा उनका न्यायालयों का, उनका एक स्थानांतरण करने के लिए, तो उन कारणों को क्या करेंगे, लेखनबद्ध रूप से उनको लिखित रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें धारा 452 में, धारा 448, 49, 50, 51 के अनुसार जो भी सत्र न्यायालय किसी भी मामले को क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा, उसको क्या लिखित रूप में उसको करना होगा, किस रूप में, लिखित रूप में उसको करना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।